हेलो एंड व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से मैं एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने वाला हूँ, केएमएफ की शुरुआत करने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं आपको 10 से 12 नॉलेजेबल माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आज आपको 10 फैक्ट्स बताऊँगा और 2 बोनस फैक्ट्स बताऊँगा। फैक्ट नंबर 1, तो क्या आपको पता है कि पैसिफिक ओशन का हर सी अलग तरह से प्रोनाउंस करता है? आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट सी तो सी ही होता है, सेकेंड सी क हो जाता है और थर्ड सी का प्रोनाउंसिएशन श हो जाता है। फैक्ट नंबर 2, आपने कभी ना कभी तो ये रेड कलर के और ग्रीन कलर के एप्पल्स खाए ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ब्लैक कलर का एप्पल खाया है? हो सकता है आपने खाया हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपने ना खाया हो। तो ये दरअसल एकदम ब्लैक रहते नहीं हैं, ये बहुत ज़्यादा डार्क रेड रहते हैं, इसलिए हमें थोड़ी सी ब्लैक कलर के दिखते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये थोड़ी रेडिश ब्लैक हैं। फैक्ट नंबर 3, तो क्या आपको ये पता है कि अंटार्कटिका में कुछ महीने रहने से आपका दिमाग यानी ब्रेन श्रिंक हो जाता है? एक रिसर्च ने पब्लिश किया था 2019 में, जिसने कहा था कि आपका ब्रेन श्रिंक हो जाता है अंटार्कटिका में रहने से। और आईएफएन साइंस ने तो ये कहा था कि इन्वायरमेंटल मोनोटोनी और प्रोलॉन्ग्ड आइसोलेशन की वजह से ये सब होता है। इसका मतलब होता है कि जब अचानक से हवा पानी बदल जाता है और आप वहाँ पे ज़्यादा समय के लिए रह लेते हैं इतनी ठंडी जगह पे, तो आपका जो ब्रेन है वो श्रिंक हो जाता है। तो कभी भी अगर आप एंटार्कटिका जाएं तो 14-15 महीने से ज़्यादा ना रहें। फैक्ट नंबर 4, अच्छा आपने वो मूवी तो देखी होगी हंसन एंड ग्रेटन, 2013 में जो आई थी। दो भाई बहन चुड़ैलों को हंट करते थे, लेकिन इनकी कॉमिक्स 1812 से ही आ रही हैं और इसी फर्स्ट कॉमिक पब्लिश होने के 151 साल बाद जर्मनी के लोगों को कन्विंस कर लिया गया था कि विज और ये दोनों भाई बहन एकदम असली हैं। जी हाँ, उन लोगों को कन्वीनियंस कर लिया गया था और वो सब ऐसे ही छोटी मोटी बात से कन्वीनियंस नहीं हुए थे। एक बहुत बड़े राइटर हैंस ट्रेक्सनर ने द ट्रूथ अबाउट हंसन एंड ग्रेटन बुक में इन दोनों के असली होने का जिक्र किया था। फैक्ट नंबर 5, तो क्या आपको ये पता है कि ये जो च्युइंगम होते हैं वो उनका इन्वेंशन 1872 में जॉन बी क्यूटीज़ ने किया था, जो कि कुछ ऐसे दिखते हैं। लेकिन अगर क्या हो मैं आपको कहूँ कि आज से 10,000 साल पहले ही एक च्युइंगम चबाई गई थी, तो दरअसल ये च्युइंगम नहीं था, ये बिच बाग टार था, जो कि आज से 9,540 से 9,880 साल पहले चबाया गया था। फैक्ट नंबर 4। फैक्ट नंबर 6, आपको हंक के बारे में सुन के क्या याद आता है? यही कि एक हरा भरा राक्षस जो गुस्से में मैड टाइटन थेनोस, गॉड ऑफ थंडर थॉर और वर्ल्ड्स मोस्ट जीनियस पर्सन आयरन मैन जैसे बड़े बड़े अंदर लोगों को टक्कर दे चुका है। लेकिन क्या होगा मैं आपको कहूँ कि ये हरा है ही नहीं? जी हाँ, इसका ओरिजिनल कलर ग्रे था, लेकिन फिर पब्लिशिंग और प्रिंटिंग इश्यूज़ की वजह से इसको ग्रीन कर दिया गया था। अगर ये असली में ग्रे होता तो कुछ ऐसा दिखता, लेकिन अभी तो ग्रीन है, तो ये ऐसा ही दिखेगा। फैक्ट नंबर 7, अगर आप एक पीस ऑफ पेपर को 42 बार फोल्ड करोगे तो वो चांद तक पहुंच जाएगा। यकीन नहीं हुआ? चलिए एक और बार मैं आपको गूगल पे सर्च करके बता देता हूँ। अगर हम इसे गूगल पे सर्च करेंगे, हाउ मेनी पेपर फोल्ड्स डज इट मेक टू रीच द मून प्रूफ, तो इसका आंसर आता है 42 टाइम्स। अभी भी यकीन नहीं हुआ? तो चलिए अब मैं इसे अपने तरीके से प्रूव करके दिखाता हूँ। अगर हम पेपर की थिकनेस को में कन्वर्ट करें तो 0.1 रहेगा, लेकिन अगर उसे सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करें तो वो हो जाएगा
0.01 सेंटीमीटर। तो अगर हम पेपर की थिकनेस को 42 बार डबल करेंगे तो हमें उसकी डिस्टेंस का पता लग जाएगा या फिर उसकी थिकनेस का पता लग जाएगा। तो 14 बार उसे मोड़ने पर हमारे पास आता है 163 सेंटीमीटर। और अगर हम इसी पेपर को 28 बार मोड़ें तो हमारे पास आ जाएगा कुछ 26 लाख सेंटीमीटर्स। और अगर हम इसी को 35 बार मोड़ें तब तो ये अनबिलीवेबल ही हो जाता है और ये हो जाता है कुछ 34 करोड़। और अगर हम इसे 42 बार डबल कर दें तो ये तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, जिसकी क्वांटिटी आप इधर देख ही सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे रियल डिस्टेंस से कंपेयर करें तो ये देखिए, अर्थ एंड मून डिस्टेंस इन सेंटीमीटर 38.44 बिलियन सेंटीमीटर, जिसे अगर हम नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसा रहेगा। और अगर हम दोनों को अच्छे से कंपेयर करेंगे एक के नीचे एक तो वो कुछ ऐसा रहेगा। जी हाँ, जबकि ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, मून से भी ज़्यादा। मतलब पेपर को फोल्ड कर करके हम चांद तक भी पहुंच सकते हैं। वाह यार, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बदकिस्मती से मिथ बस्टर्स इसे सिर्फ 12 बार मोड़ पाए थे, जो कि अभी तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और अगर हम एक पीस ऑफ पेपर को 7 बार फोल्ड करें तो वो नोटबुक के थिकनेस का हो जाता है। 14 फोल्ड में वो एक ह्यूमन के हाइट का हो जाता है। 17 फोल्ड में एक 2 स्टोरी हाउस जितना बड़ा हो जाता है। 21 फोल्ड में वो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जितना थिकनेस का हो जाता है, जो कि 500 मीटर का है। 42 फोल्ड में मैंने जैसा आपको बताया कि मून तक पहुंच जाएगा। और सिर्फ 50 फोल्ड में वो सन तक पहुंच जाएगा। जी हाँ, एकदम सही, सन तक सिर्फ 50 फोल्ड में, जो कि नामुमकिन है। भी पीस ऑफ पेपर को इतनी बार मोड़ ही नहीं सकते। फैक्ट नंबर 8। वैसे मिलियन और बिलियन सुनने में तो एक ही जैसे लगते होंगे, लेकिन डिफरेंस भाई साहब, इतना ज़्यादा बड़ा डिफरेंस आप उम्मीद तो नहीं करते होंगे। 1 मिलियन सेकेंड्स को अगर हम दिन में कन्वर्ट करें तो फिर हमारे पास हो जाता है 12 दिन, 11.5 दिन, मतलब 12 दिन ही। और अगर हम 1 बिलियन सेकेंड्स को साल में कन्वर्ट करें तो वो हो जाएगा 32 साल। जी हाँ, आपके कान खराब नहीं हुए, एकदम सही, 32 साल, इतना ज़्यादा डिफरेंस। फैक्ट नंबर 9। वॉशिंगटन डीसी किसके नाम पर रखा गया होगा? इतनी सुंदर जगह आखिर किसके नाम पे रखी गई होगी? कॉमन सेंस है, जॉर्ज वॉशिंगटन के नाम पर रखी गई होगी, जो कि वहाँ के पहले प्रेसिडेंट थे। लेकिन नहीं, उनके नाम पे तो रखी गई थी, लेकिन वो कभी भी वॉशिंगटन डीसी में नहीं रहे थे। उनके डेथ के बाद वॉशिंगटन डीसी अमेरिका का कैपिटल बना था। वो तो न्यूयॉर्क में रहते थे, जो कि तब के समय का अमेरिका का कैपिटल था, न्यूयॉर्क में। और जो पहले प्रेसिडेंट थे, जो पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जो कि वॉशिंगटन डीसी में रहते थे, उनका नाम था जॉन एडम्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो पहले प्रेसिडेंट थे जो कि वॉशिंगटन डीसी में रहते थे। फैक्ट नंबर 10। तो हमारा इंडिपेंडेंस डे आता है 15 अगस्त को, आर्मी डे आता है 15 जनवरी को, मदर्स डे आता है 9 मई को, और फादर्स डे आता है 20 जून को। लेकिन हमें इन सब से मतलब नहीं है, हमें मतलब है 29 मई से, क्योंकि उस दिन होता है पुट अ पिलो इन योर फ्रिज डे। इसका मतलब होता है कि कुछ भी, जब भी आप पिलो को अपने फ्रिज में रखते हैं तो इसका मतलब होता है कि ब्रिंग यू प्रॉस्पेरिटी एंड गुड फॉर्च्यून। फैक्ट, बोनस फैक्ट नंबर 1। तो क्या आपको पता है कि आप कभी भी अपने नाक को पकड़कर की आवाज़ नहीं निकाल सकते? यू कैन ट्राई। बोनस फैक्ट नंबर 2। तो क्या आपको ये पता है कि द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग? इसका मतलब होता है कि एक फुर्तीला भूरा लोमड़ी एक कुत्ते के ऊपर से कूद गया। लेकिन अगर हम वापस से इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन में जाएं तो फिर
हमें इस पूरे सेंटेंस के अंदर सारे अल्फ़ाबेट लेटर्स मिल जाएंगे। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको ये अच्छी भी लगी हो तो शेयर भी कीजिए और अपने थॉट्स आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अभी भी नहीं गए तो ऊपर वाली या फिर नीचे वाली वीडियो को क्लिक करके आप अपनी मनपसंद वीडियो देख सकते हैं।